नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे सनातन ग्रंथों में साफ साफ उल्लेख है कि हमेशा बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो इंसान का हो या फिर भगवान का। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को किसी धोबी की बातों में आके अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कह दिया था दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय माता सीता ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ की थी दोस्तों, जिसकी वजह से उन्हें गर्भावस्था में अपने पति से दूर रहना पड़ा था दोस्तों। माता सीता ने कौन सा ऐसा पाप किया था और कौन सा था वह धोबी जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था दोस्तों। इसी से जुड़े कथा आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तथा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। जिस कथा को मैं बताने जा रही हूँ, इसका उल्लेख आपको रामायण में भी मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है और ऐसे में कई रामायण में कई दत्त कथाएं भी मिलती हैं और ऐसी दी गई एक दत्त कथा माता सीता से जुड़ी हुई है। इसके मुताबिक त्रेता युग के मिथिला नगरी में जनक नाम के राजा का राज्य हुआ करता था। जनक राज्य के केवल एक ही राजा थे, राजा शीरध्वज, जो एक बार यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे। उसी समय उन्हें जमीन से एक कन्या मिली। कन्या के सुंदर नैन नक्श को देखकर राजा बहुत खुश हुए, इसलिए उसने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया और यही कन्या माता सीता के नाम से जानी गई। और जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो वह एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। तभी उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर गई, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। वो अलग एक डाल पर बैठकर माता सीता के बारे में ही बात कर रहे थे। उनके मुख से उनके भविष्य की चर्चा सुनकर माता सीता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उन्हीं जोड़े की मादा तोता बोल रही थी, पृथ्वी पर श्री राम नाम के एक राजा विख्यात राजा होंगे और उनकी पत्नी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम कई वर्षों तक देवी जानकी के साथ राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रचार जिन्हें श्री राम मिलेंगे दोस्तों। एक तोता के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अत्यंत ही खुश हो गई, अचंभित हो गई दोस्तों। तभी उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा होने लगी, इसलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोला कि उन पक्षियों को पकड़ लिया जाए और दोनों को पुकारते हुए पूछा कि तुम पक्षी दोनों, भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला। तब उन पक्षियों ने बताया कि हम इससे पहले ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ राजा राम और सीता के बारे में बताया जाता था, इसलिए हमें उनके बारे में पता है। यह सब चीज़ हमें कंठस्थ याद हो गई हैं। सीता माता ने यह सब सुना तो सीता माता ने दोनों पक्षियों को बहुत दिव्य समझा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें बहला फुसला करके अपने जीवन की सारी बातें पूछ लूँ। यह सब सोचकर माता सीता उन दोनों पक्षियों से कहती है, तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर माता सीता उन पक्षियों से कहती है, ये बताओ कि श्री राम कौन हैं और जानकी कौन है और जानकी से उनका विवाह कैसे होगा। तब वे पक्षी बताते हैं, महर्षि एक रामायण नाम का ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि भगवान विष्णु मनुष्य रूप धारण करके उन्हें ज्येष्ठ पति के रूप में जन्म लेंगे, जो कि श्री राम होंगे, जो कि बड़े होने पर महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मिथिला आएंगे और वहां से शिवजी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह कर लेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता बताती है कि जिस जानकी के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, कहीं वो मैं ही तो नहीं, सीता भी हूँ और जानकी भी हूँ, इसलिए बताओ कि मेरे श्री राम प्रभु कैसे दिखते हैं। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, बताता है, श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, उनके नेत्र बड़े बड़े और खिले खिले हैं, उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती हैं और उनका गला शंख के समान है।
और उनकी सुंदरता का क्या ही कहना। उनके गुणों का बखान 100 गुना मुखवाला भी नहीं कर सकता। दोस्तों, दोनों पक्षी एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं जो कि आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है, जो कि आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अलग होगी। इतना सुन के देवी सीता उन्हें पुनः एक सवाल पूछती है और फिर वे दोनों तोते जो जवाब देते हैं और इस तरह से सीता माता प्रश्न करते जाती है। और लेकिन एक समय के बाद सीता जी के मन में लालच आ गया। वो पक्षियों से तब तक बात करती रही जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता। वे उनसे पूछती रही, तब तक तुम दोनों मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे, ऐसा उनसे कहा, और वहाँ तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता माता जी की बात सुनकर तोता कहता है वह घबरा जाता है और तोता माता सीता से कहता है, हे माता जानकी, हम आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, तो हम पिंजरे में जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप हमें आज़ाद कर दीजिए। ज़्यादा विनती करने पर माता सीता ने नर पक्षी को तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मादा पक्षी को नहीं छोड़ा और कहा कि अब यह तो मेरे साथ ही रहेगी। यह देखकर नर तोता कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे के बिना यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। तथा माता सीता ने नर तोते की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मादा तोता कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर दया दिखाएं, मुझे यहाँ से जाने दें। मैं अपने स्थान पर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और मैं फिर से यहाँ आ जाऊँगी। लेकिन फिर भी माता सीता नर तोते को छोड़ने को तैयार थी, पर इस पर मादा तोता कहती है कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से अलग कर दिया, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने गर्भकाल में, अपने गर्भावस्था में अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। यही कहकर मादा तोता वहीं अपने प्राण त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागने के वियोग में नर तोता भी अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन फिर नर तोता के प्राण त्यागने के पश्चात यह कहता है, लेकिन तुमने जो कर्म किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं श्री राम की नगरी अयोध्या नगरी में जन्म लूँगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी माता सीता चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में वह धोबी वही तोता था जिसने सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके दौरान भगवान राम ने गर्भावस्था में सीता माता को त्याग दिया था। कहा जाता है कि माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पर अपने पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। दोस्तों, माता सीता की एक और वियोग कथा पुराण में मिलती है, जिसके मुताबिक एक बार जब नारद जी को अभिमान हो गया कि उनके कामदेव उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते, जब उन्होंने यह बात अभिमान में अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को बताया, तब विष्णु जी ने नारद जी की तपस्या को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। और जब नारद जी जाने लगे तो उन्हें रास्ते में एक महल दिखाई दिया और उसके अंदर की एक सुंदर राजकुमारी को देखकर नारद जी मोहित हो गए। यह सब भगवान विष्णु जी की माया थी, लेकिन यह सब नारद जी को नहीं पता था और वे उस राजकुमारी से मोहित हो गए थे। और फिर वे उस राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के पास चले गए अपनी तपस्या को भंग करके, और भगवान विष्णु को कहा कि हे प्रभु, मुझे आप अपने श्री हरि का रूप दे दीजिए ताकि मेरा विवाह उस राजकुमारी से संपन्न हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर पछताने लगे। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए कि भगवान विष्णु का एक रूप वानर का भी है। नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना वानर रूप नारद जी को दे दिया।
जब नारद जी राजकुमारी के राज्यसभा में पहुँचे तब वहाँ के सभी उनके मुख को देखकर हंसने लगे। राजकुमारी ने भी उनके मुख को देखकर उनको वरमाला नहीं पहनाई। कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु भी उस राज्यसभा में मौजूद थे तथा राजकुमारी ने भगवान विष्णु जी को वरमाला पहना दिया। यह सब देखकर नारद जी अचंभित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उन्हें देखकर हंस क्यों रहे थे। तभी नारद जी को राज्यसभा में एक पात्र में पानी दिखा तो वे उसमें अपना चेहरा देखते हैं और पानी में अपना वानर वाला मुंह देखकर क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए तरसा हूँ, आप भी पृथ्वी पर जन्म लेकर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। दोस्तों, नारद जी के ऐसे कठोर शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रभाव समाप्त कर दिया और उसके बाद नारद जी को अपनी गलती का एहसास उन्हें हो गया। बाद में उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी और उनके वजह से ही भगवान विष्णु को अपने राम अवतार में माता सीता के वियोग का सहन करना पड़ा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसके श्राप की वजह से माता सीता को प्रभु श्री राम से दूर रहना पड़ा था? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आगे आपको जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।